नेपाल में हिंसक प्रदर्शन के बीच संकट और गहराता हुआ नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री ओली ने नेपाल सेना प्रमुख से बात की है हालात को लेकर, और इस बीच हालात को कैसे काबू में किया जाए उसको लेकर गद्दी छोड़े ओली तभी संभलेंगे हालात, ये नेपाल सेना का कहना है। कि जो आक्रोश, अब आप समझिए कि डिमांड क्या है लोगों की। डिमांड थी सोशल मीडिया बैन को लेकर नाराजगी, डिमांड थी उनकी कि आप इस्तीफा दें, आपसे मतलब प्रधानमंत्री से है। और सेना भी अब ये बात दोहरा रही है कि प्रधानमंत्री जब तक इस्तीफा नहीं देंगे हालात नहीं सुधरेंगे। ये नेपाल सेना कह रही है कि गद्दी छोड़े ओली तभी संभलेंगे हालात। पंकज दास हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं काठमांडू से। हर तस्वीर, हर अपडेट वो हम तक पहुंचा रहे हैं। पंकज देखिए, अब सेना का बयान भी आया, वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री नहीं देंगे इस्तीफा तो नहीं सुधरेंगे हालात। बिल्कुल, अभी हमारे जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने इस स्थिति को नियंत्रण में लेने के लिए उन्होंने आर्मी चीफ जो है जनरल अशोक राज सिंघल उनसे बात की है। फोन पर लंबी बातचीत हुई है दोनों की, और इस बातचीत में प्रधानमंत्री ने स्थिति को संभालने के लिए सेना के परिचालन की भी बात की है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा परिषद की तत्काल बैठक बुलाकर सेना को सड़कों पर उतारा जाए और सेना के हवाले पूरे देश को कर दिया जाए। लेकिन आर्मी चीफ की तरफ से, जो सेना के सोर्सेज हमें बता रहे हैं, आर्मी चीफ की तरफ से यह कहा गया है कि स्थिति इतनी नियंत्रण से बाहर चली गई है कि अब बिना प्राइम मिनिस्टर के स्टेप डाउन किए यह कुछ भी मुमकिन नहीं है। उन्होंने सुझाव दिया कि प्रधानमंत्री को जल्द से जल्द स्टेप डाउन करना चाहिए और उसके बाद सेना तब इस हालात को सुधार सकती है। तो कहीं ना कहीं अब सेना की तरफ से, जो मैं कुछ देर पहले बता रहा था कि अब एकमात्र उम्मीद है इस पूरी स्थिति को संभालने के लिए, वो है नेपाल आर्मी। नेपाल आर्मी पर लोगों का भरोसा अभी भी थोड़ा बहुत बचा हुआ है, क्योंकि कल जब नेपाल आर्मी को डिप्लॉय किया गया था तो उन्होंने किसी भी प्रदर्शनकारी पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। उन्होंने साफ साफ कहा था कि हम पार्लियामेंट बिल्डिंग की सिक्योरिटी करेंगे, भीतर से सिक्योरिटी करेंगे, लेकिन प्रदर्शनकारी के आमने सामने हम नहीं होंगे। तो सेना के को लेकर जो है लोगों के मन में कहीं ना कहीं अभी भी थोड़ा बहुत जो सम्मान वो बचा हुआ है। तो इसी का फायदा उठाते हुए प्रधानमंत्री अब सेना को सौंपने की बात कर रहे हैं। लेकिन उन दोनों की बातचीत में अंत में ये हुआ कि प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें और उनके मंत्रियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए सेना उनकी मदद करे। इस पर सेना की तरफ से सकारात्मक जवाब दिया गया है कि प्राथमिकता बदल गई है। नेपाल के हालात कैसे सुधरे वो प्राथमिकता ना होकर ये प्राथमिकता हो गई है कि जो मंत्री और जो नेता हैं वो कैसे सुरक्षित रहें, उनके लिए कदम उठाए जाएं। तो ये फिलहाल नेपाल की स्थिति नजर आती है। ग्राउंड रिपोर्ट अमित भारद्वाज की आपको हम दिखाते हैं जल्दी से। आज तक इस वक्त ग्राउंड जीरो पे है नेपाल की राजधानी काठमांडू में, जहां आपको आसमान में जगह जगह पे उड़ता हुआ धुआं दिखाई देगा। ये गौशाला का इलाका है जहां पे प्रदर्शनकारियों ने कुछ समय पहले वो इकट्ठा हुए, जो ट्रैफिक पुलिस का इंस्टॉलमेंट है उसको तोड़ा, टायर्स को आग लगा और उसके बाद आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से टीयर गैस शेल्स फायर किए गए। लगातार हम जब इस इलाके में थे तो हमें धमाकों की आवाज सुनाई दे रही थी, टीयर गैस शेल चल रहा था। जो प्रदर्शनकारी उस वक्त करीब थे उनसे समझते हैं। सर, सामने से क्या फायर हो रहा था? टीयर गैस तो हमने देखा, टीयर गैस फायर हो रहा था। अभी कितने राउंड फायर हुए हैं? लगभग 10-15 राउंड फायर हुए हैं। अब आप लोग यहाँ इकट्ठा थे, यहाँ से भीड़ आगे गई है, कहाँ जा रही है? माइती घर मंडल, वहाँ क्या है? वहाँ हमारा जंक्शन बेला होने का जगह है जी, जहाँ से स्टार्ट होता है आंदोलन जी, वहीं जाकर हम मिलेंगे। तो अब आपको क्या ये डर लग रहा है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन जो आपका था वो अब हिंसक प्रदर्शन हिंसक हो जाएगा? अब प्रदर्शन शांतिपूर्ण से कुछ नहीं हो रहा है इधर, इसलिए अब हम हिंसक बन रहे हैं। मैंने देखा कि कई सारे आपके साथी जो लोहे के इंस्टॉलेशन थे उसको तोड़ के ले जा रहे थे, ट्रैफिक पुलिस का इंस्टॉलेशन तोड़ा। तो क्या अब शांतिपूर्वक प्रदर्शन से आपका भरोसा उठ रहा है? कल 19 आदमी स्टूडेंट का मौत हो गया ना, इसके बाद में शांतिपूर्ण आंदोलन हो ही नहीं सकता। शांतिपूर्ण आंदोलन होने के लिए शांतिपूर्ण ही होना चाहिए था। कल फिर फायर करना नहीं चाहिए था। 19 लोग स्टूडेंट का मृत्यु हो गया है ना। सरकार इस बहाने लेकिन ज्यादा आप पे क्रैकडाउन कर पाएगी ना? वो कोई कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है। आज भी कर्फ्यू है ना इधर, तो हमारे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम किशोर भुजेल। क्या करते हैं आप किशोर? मेरा व्यवसाय है जी। व्यवसायी, छात्र और बुजुर्ग लोग भी आज के प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। और जिस जगह मैं खड़ा हूँ, थोड़ा एक बार मैं करीब जाके आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा। वहाँ
चौक पे एक तरफ प्रदर्शनकारी हैं तो दूसरी तरफ नेपाल की आर्म्ड पुलिस है जिन्होंने टीयर गैस शेल्स छोड़े हैं और लगातार जगह जगह बस इस वक्त काठमांडू में कुछ ऐसी ही तस्वीर दिखाई दे रही है जहां पे सरकारी संपत्ति को प्रदर्शनकारी टारगेट कर रहे हैं। उनका कहना है कि अब ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण कल तक था, लेकिन कल जिस तरह से लोगों की जान गई है, प्रदर्शनकारियों की, जेनजीज की जान गई है, उसके बाद ये संभावना कम होती दिख रही है। आज कर्फ्यू के बावजूद लोग बड़ी संख्या में अलग अलग इलाके में एक प्लान के तहत ऐसा लगता है कि जगह जगह से जा रहे हैं। देखिए अभी भी आपको दिखाई देगा प्रदर्शनकारी वहां पे जो आग लगा हुआ है उसमें सरकारी संपत्ति को ला के रख रहे हैं और ये ट्रैफिक लाइट था जिसको तोड़ा गया है प्रदर्शनकारियों द्वारा। नाराजगी इस बात को लेकर है कि कल 19 लोगों की जान गई है और इसी वजह से ये प्रदर्शन जो है धीरे धीरे अब हिंसक रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। ये गौशाला इलाका है, यहीं ठीक सामने दूसरी तरफ आर्म पुलिस है जिसमें जो टीयर गैस के शेल्स होते हैं वो वहां को फायर किया ताकि प्रदर्शनकारी जाए। अब मैती घर एक बहुत महत्वपूर्ण इलाका है काठमांडू का, नेपाल की राजधानी का, वहां प्रदर्शनकारी इकट्ठा हो रहे हैं और देश भर में नेपाल के अलग अलग राजनेताओं के घरों पर इस वक्त प्रदर्शनकारियों का आक्रोश देखने को मिल रहा है। अमित भारद्वाज, काठमांडू, आज तक।